प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 6 के अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु की कार्यपुस्तिका को हल करेंगे। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे न तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास हवा है, इसका पता तुम कैसे लगाते हो? कोई 4 उदाहरण दो। तो इसके लिए बच्चों, जैसे वृक्षों के पत्तों का हिलना हवा के बारे में जानकारी देता है। खुली पुस्तक के पन्ने कई बार उड़ने लग जाते हैं वायु से। सूखे पत्तों का उड़ना और बाहर टंगे हुए कपड़ों का हिलना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी सहायता से हम हवा को महसूस कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर वास्तव में हवा है। अब एक गतिविधि है बच्चों कि तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। जैसा कि चित्र में एक बच्चा जो है गुब्बारा फुला रहा है। पहला प्रश्न है, इसका गुब्बारा क्यों फूल जाता है? गुब्बारे में वायु भरने के कारण जो है वो फूल जाता है। दूसरा है, यदि गुब्बारे में कोई छेद होता तो क्या होता? तो बच्चों, अगर गुब्बारे में कोई छेद होता तो गुब्बारा नहीं फूलेगा। तुम ऐसा ही कोई प्रयोग समझाओ जो यह सिद्ध करता हो कि वायु स्थान घेरती है। तो इसके लिए बच्चों, एक बाल्टी में पानी भरेंगे और उसमें एक फूला हुआ गुब्बारा उस बाल्टी में डालने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि बाल्टी का पानी ऊपर उठ जाता है। पानी का ऊपर उठना वायु स्थान घेरती को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, जबकि जिस गुब्बारे को हम अपने मुंह से फुलाते हैं वह ऊपर की ओर नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, हाइड्रोजन गैस जो है वायु से हल्की होती है और उससे भरा हुआ गुब्बारा जो है ऊपर की ओर उठता है, जबकि हमारे मुंह से निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और गुब्बारे में जो हवा भरी जाती है मुंह से, उस गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है जो वायु से भारी होती है। इसलिए वह गुब्बारा जो है वो हवा में ऊपर की ओर नहीं जाता। जैसा कि चित्र में वायु के विभिन्न अवयवों को दिखाया गया है, इस चित्र को देखकर हमें जो है वो सारणी को पूरा करना है। नाइट्रोजन जो है इसमें 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, जलवाष्प अन्य गैसें व धूल कण इसमें 0.97% हैं। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो बच्चों, जैसा कि आपने पीछे वायु की संगठन का चित्र देखा था, उसमें नाइट्रोजन गैस 78% थी, यानी नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सबसे कम मात्रा में होती है। चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला लो, फिर ढेले के ऊपर पानी डालो। तुम देखोगे कि बीकर के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी में ठेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कारण होता है। तुम भी ऐसा ही एक और प्रयोग करके देखो जो हमारे चारों ओर की वायु को की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों, इसके लिए हम जो है किसी बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसको गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि पानी के बुलबुले गर्म होने के बाद जो है वायु के बुलबुले पानी की तली से उठकर ऊपर की तरफ आएंगे। वो जो है वायु की उपस्थिति, पानी में वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ही ज़मीन से बाहर आते हैं? जैसे कीड़े मकोड़े, चूहे, सांप, छछूंदर आदि ऐसे कुछ जंतु हैं जो वर्षा के मौसम में ज़मीन से बाहर आते हैं, क्योंकि उनके बिलों के अंदर जो है वो पानी भर जाता है और उन्हें सांस लेने के लिए जो है वो बाहर आना पड़ता है। हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को श्वास लेने के लिए काम में लेते हैं। प्रश्न है कि मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो बच्चों, पानी में ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में घुल सकती है, इसलिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग वो करते हैं। हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते रहते हैं, फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और इस क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, इसलिए ऑक्सीजन वायुमंडल में निरंतर आती रहती है
और हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि पौधों से वो लगातार बनती रहती है। एक खुले हवादार कमरे में और एक पूरी तरह से भीड़ भरे बंद कमरे में से तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करोगे? तो खुलेदार हवादार कमरे में हम अपने आप को आरामदायक महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और हम आसानी से श्वसन क्रिया कर पाएंगे। जबकि भीड़ भरे बंद कमरे में जो है वो ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होगी और हम अपने आप को आरामदायक महसूस नहीं करेंगे। तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा होगा। क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गाँव का वातावरण शुद्ध होता है? बिल्कुल सही है बच्चों, कि शहरों के अंदर जो है वो अत्यधिक कारखाने व अत्यधिक वाहन होने के कारण उनके धुएं से वातावरण प्राय दूषित हो जाता है, जबकि दूर दराज के गाँव का वातावरण जो है वो शुद्ध रहता है। गतिविधि 3, नीचे के चित्रों को देखकर लिखो कि इन क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जाते हैं। जैसा कि पहला चित्र बच्चों दिखाया गया है कि एक कारखाने की चिमनी से धुआं जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसमें धुआं और कार्बन के कण और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है वायु में मिल रही है। दूसरे में एक व्यक्ति जो है वो खांस रहा है, इससे जो है वो जल वाष्प और जल कणिकाएं जो है वो वायु में मिल रही हैं। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि झाड़ू निकाल रहे हैं, तो इससे धूल और मिट्टी के कण जो है वायु में मिल रहे हैं। और चौथे चित्र के अंदर जो है एक चूल्हे के ऊपर जो है वो पानी गर्म हो रहा है, जिससे जलवाष्प जो है वायु में मिल रहे हैं। गतिविधि 4, तुम अपनी कक्षा में 4-5 छात्रों का समूह बनाकर पवन चक्की का मॉडल तैयार करोगे। तो बच्चों आप जो है वो पवन चक्की का मॉडल तैयार कर सकते हैं, और इस मॉडल को तैयार करने के लिए हमें कागज़, गत्ता, कैंची, गोंद आदि पदार्थों का ज़रूरत होती है। उपयोग बताना है कि पवन चक्की का उपयोग कहाँ होता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि पवन चक्की का उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। गतिशील वायु को हवा कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, ये गलत है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। वायु ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण है। वायु जो है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, बिल्कुल सही है। जल और मिट्टी में वायु अनुपस्थित है, ये गलत है। जल और मिट्टी दोनों के अंदर जो है वायु उपस्थित होती है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो मुझे आशा है कि ये कार्यपुस्तिका का पाठ जो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। सभी बच्चे इसे जो है वो खुद करके देखें और याद भी करें। धन्यवाद।